Greetings to all over, this is Sonam Singh. In this video, we'll discuss the main step of lesson plan for all subjects. Actually ये वीडियो जो है रिक्वेस्टेड है और मुझे भी लगा कि ये वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं ना जिनको बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि उनके डिफरेंट मेथड हैं। फॉर एग्जांपल कि आपका मेथड चाहे कुछ भी है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक, कॉमर्स, कोई भी मेथड आपने ऑप्ट करा है। तो आज के वीडियो में जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं कॉमन जो स्टेप्स होते हैं लेसन प्लान के उस पर बात करूँगी कि आप चाहे किसी भी मेथड को आपने ऑप्ट किया हुआ है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और जो लेसन प्लान होते हैं उनके मेन स्टेप क्या होते हैं, जो कि सभी में होता है। जैसे कि जब आप सबसे पहले टीचिंग का जो पहला स्टेप आप कह लीजिए वो माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि जो आपको टीचिंग स्किल सिखाई जाती हैं, टीचिंग स्किल से रिलेटेड आप माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग करते हैं। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग के जस्ट बाद आपका होता है सिमुलेशन के बाद फिर आप प्रैक्टिस टीचिंग लेसन प्लान करते हैं। तो हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुछ स्टेप जो हैं वो कॉमन होते हैं। तो आप चाहे किसी भी मेथड के टीचर हैं, डजंट मैटर कि हिंदी के हैं कि हिस्ट्री के हैं, साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, या फिर आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, होम साइंस हो गया, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप मेथड टीचर हैं तो कुछ कॉमन स्टेप हैं जो आपको करना ही करना है अपने लेसन प्लान में। वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है। तो चाहे आप किसी भी मेथड के टीचर हैं, सबसे पहला स्टेप जो आपके लेसन प्लान का होता है वो होता है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड एंट्रीज का मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लानिंग से रिलेटेड भी हैं, और क्लास में भी कई बार बता चुकी हूँ कि जो ब्लैक बोर्ड एंट्री होती है उसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए। ब्लैक बोर्ड एंट्री आप 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में कर सकते हैं, जिसमें कि आपका डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड एंड टाइम ड्यूरेशन आता है। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आप टॉपिक लिखते हैं, टॉपिक आपको हमेशा अंडरलाइन करना है। ये वाला स्टेप हर मेथड के प्यूपिल टीचर को करना है, वो चाहे किसी भी मेथड का है। फिर उसके बाद हमारा जो मेन स्टेप आता है वो आता है जनरल एम्स। जनरल एम्स मीन्स होता है सामान्य उद्देश्य। ये स्टेप भी कॉमन स्टेप है। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगी कि जो कॉमन स्टेप हैं जो कि हर मेथड टीचर को करना है, चाहे आप किसी भी मेथड का लेसन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड एंट्री के जस्ट बाद जो स्टेप आता है वो आपका आता है जनरल एम्स, मीन्स की सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमेशा आपका जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, मीन्स कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका इंग्लिश मेथड है तो जो आप जनरल एम्स लिखेंगे वो आप जितने, मान लीजिए आप 20 प्लान बना रहे हैं तो 20 प्लान में आपके जो जनरल एम्स हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक एम को नहीं कर सकते। जो स्पेसिफिक एम्स होता है वो आपका टॉपिक ओरिएंटेड होता है, जो जनरल एम्स आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। तो आप चाहे किसी भी मेथड के मेथड टीचर हैं, सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड एंट्री करेंगे। ब्लैक बोर्ड एंट्री के जस्ट बाद आप जनरल एम्स लिखेंगे। जनरल एम्स में 5 पॉइंट जो है वो मिनिमम 5 पॉइंट आपको रखना ही रखना है। उसके जस्ट बाद आपका आता है स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम जो है ये आपका टॉपिक ओरिएंटेड होता है, मीन्स कि ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। मान लीजिए कि जो आपका पहला प्लान आपने बनाया, फॉर एग्जांपल अब आपने इकोनॉमिक्स का बनाया, आप इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, तो जनरल एम्स के तो जो 5 पॉइंट हैं वो आप अपने अगले लेसन प्लान में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक एम है वो आपका, क्योंकि टॉपिक ओरिएंटेड है ना, तो जो पहले टॉपिक में थे वही आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक एम है, स्पेसिफिक एम को हम लोग जो है वो 3 कैटेगराइज्ड में डिवाइड होता है, जिसमें कि आपका आता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। हिंदी में अगर हम बोलें तो ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। इनके अंदर हम लोग 2-2 पॉइंट लिखते हैं। 2-2 पॉइंट आपको लिखना होगा कि आप जैसे कॉग्निटिव है आपका, तो कॉग्निटिव के अंदर
आप 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। फिर आपका अंडरस्टैंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप 2 पॉइंट मेंशन करेंगे। फिर आपका जो है एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन के अंदर भी आपको 2 पॉइंट मेंशन करने हैं। और यहाँ पे मैंने जो कॉग्निटिव बोला है, कॉग्निटिव मीन्स नॉलेज, जो जिसको कि आप हिंदी में बोलते हैं ज्ञानात्मक पक्ष और इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव भी बोलते हैं। और जब आप लेसन प्लानिंग कर रहे होंगे तो उसमें आपको नॉलेज के रूप में मिलेगा, नॉलेज वहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, मीन्स कि जो आपका स्पेसिफिक एम है, विशिष्ट उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसमें एक होगा नॉलेज, दूसरा होगा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा आपका होगा एप्लीकेशन। तो नॉलेज को बोलेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग आपका बोधात्मक उद्देश्य और एप्लीकेशन आपका होगा क्रियात्मक उद्देश्य। तो इस तरीके से जनरल एम के बाद स्पेसिफिक एम, फिर स्पेसिफिक एम के बाद जो आप लिखते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स ये भी बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, किसी भी मेथड के मेथड टीचर हैं आपको टीचिंग एड लिखना है। टीचिंग एड में बहुत बार बच्चे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, रोलिंग बोर्ड ये सब लिख देते हैं, ये सब आपको नहीं लिखना है। टीचिंग एड में सिर्फ आपको जैसे जितने भी मेथड टीचर जो लैंग्वेज के मेथड टीचर हैं, मीन्स की जो हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत के, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो टीचर हैं इनके लिए अगर वो प्रोज या पोइट्री पढ़ा रहे होते हैं तो उनके लिए फ्लैश कार्ड कंपलसरी होता है। विदाउट फ्लैश कार्ड जो है आप टीचिंग नहीं कर सकते इसमें। तो जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया या कोई रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको टीचिंग एड में लिखनी होती हैं। और हिंदी में बोलते हैं उसको आवश्यक सहायक सामग्री। देन उसके बाद आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को हिंदी में बोलते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार वो जो टॉपिक उन्होंने लिख रखा होता है उसी में लिख देते हैं कि बच्चे इसके बारे में पहले से जानते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है, पूर्व ज्ञान का मतलब होता है कि बच्चे उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड है ना उसके बारे में आप बताइए कि उसके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर टॉपिक के बारे में ही बच्चा जानता है तो फिर आप पढ़ाएंगे क्या, है ना। तो जो भी आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आप एयर पढ़ा रहे हैं या फिर आप फैमिली पढ़ा रहे हैं, कोई चैप्टर है उसमें आप फैमिली पढ़ा रहे हैं, तो आप ये लिख दीजिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। या फिर उसका बेस देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रश्न जिसको बोलते हैं। इसमें आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, रेयर कंडीशन में आप 5 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए 4 ही क्वेश्चन आप करिए। ये क्वेश्चन के साथ भी कंडीशन होती है कि ये क्वेश्चन आपके एक दूसरे के साथ रिलेटेड होने चाहिए, मीन्स कि जैसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है तो फिर दूसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो, तीसरा उससे रिलेटेड हो, इस तरीके से आपके क्वेश्चन होने चाहिए। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में कभी भी आपको यस और नो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने, मीन्स कि जिनका उत्तर हाँ या नहीं में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं करने। जो फर्स्ट टाइप का हमारा इंट्रोगेटिव होता है वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं जिनमें कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि जैसे मान लीजिए आपने पूछ लिया कि कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्टरी में नहीं पूछने हैं। और फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर हमारा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रहा, बच्चे आंसर कर दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आंसर कर दे रहे हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। वैसे जनरली ये होता है कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है, जो इंट्रोडक्टरी में हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है, उसके जस्ट बाद आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम, जिसको कि बोलते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपको हमेशा फ्यूचर टेंस में देना है और कभी भी आपको उद्देश्य कथन में ये नहीं बोलना है कि आज हम आपको ये पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे उद्देश्य कथन आप जो भी दे रहे हैं कि आज हम लोग इस विषय के अंतर्गत इस प्रकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे या सीखेंगे, ऐसे करके कि मतलब करेंगे, ये नहीं कि कराएंगे, ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद अब आपका जो स्टेप होता है, यहाँ से जो चीज़ें होती हैं वो चेंज होती हैं। अलग अलग जो मेथड टीचर हैं उनके प्लान में थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। जो प्रेजेंटेशन वाला आपका स्टेप आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण। जब आप प्रस्तुतिकरण करते हैं तो इसमें जितने भी जो एसएसटी बेस्ड सब्जेक्ट हैं, एसएसटी बेस्ड सब्जेक्ट मीन्स कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, साइंस, बायो, ये जितने भी आपके प्लान हैं ये लगभग सिमिलर होते हैं। इसमें आपका जो ये क्या कहते हैं, इसकी जो टेबल होती है 5 कॉलम इसमें होते हैं। टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, डिवाइस एंड मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में आप अपना टीचिंग पॉइंट लिखते हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी में पीपल टीचर एक्टिविटी लिखते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट एक्टिविटी, डिवाइस एंड मेथड में डिवाइस एंड मेथड जो भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम तो पहले तो खाली जाता है, बीच में बाद में आप उसको यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले बात कर रही हूँ जो मतलब जिनके प्लान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, साइंस, बायो, ये जो स्टूडेंट हैं तो इनका 2 तरीके से होता है। जो प्रेजेंटेशन वाली टेबल होती है, टीचिंग पॉइंट में आप अपना टॉपिक लिख देते हैं जिससे रिलेटेड आप जो एक्सप्लेन करेंगे। तो कई बार कुछ लोग ये सिखाते हैं, जो भी टीचर आपको प्लान सिखा रहा है, कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन से स्टार्ट करते। एक आप क्वेश्चन पुटअप करिए, क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और कुछ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। आप टॉपिक लिखिए, एक्सप्लेन करिए, फिर बीच में जाके आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन करने होते हैं और डेवलपमेंट्री क्वेश्चन कर करके आपको अपना टॉपिक जो है वो डेवलप करना होता है। अब यहीं पे अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं, मीन्स कि अगर आपका इंग्लिश, हिंदी या फिर संस्कृत है, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें आपके प्लान जो है वो 4 टाइप के बनते हैं: प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, ईसी, और ये सब अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोज का प्लान बना रहे हैं तो इसमें पहले आपका मॉडल रीडिंग होगा, फिर उसके बाद आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल होगा, फिर इमिटेशन रीडिंग होगा, फिर उसके बाद वर्ड एक्सपोजिशन होगा, फिर उसके बाद आपकी साइलेंट रीडिंग होगी। तो इस तरीके से इसमें स्टेप चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो एसएसटी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस, बायो, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसके एक जैसा ही सारे प्लान बनते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन में इतने स्टेप नहीं होते। इसमें केवल बस आप जो है टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करिए और जो भी मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं डिवाइस और मेथड में वही आप लिख देंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आप एक्सप्लेन करेंगे, आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप वो करेंगे। अब जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं वो आप लिख के और बस वैसे ही आप अपना स्टार्ट करेंगे और बीच बीच में आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने हैं, अपना कंटेंट डेवलप करना है। इस तरीके से आप अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो मेन चेंज होता है वो प्रेजेंटेशन वाली टेबल में होता है। प्रेजेंटेशन के ऊपर के जितने स्टेप होते हैं वो सब कॉमन है। ब्लैक बोर्ड एंट्री से लेके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तक वो सभी मेथड के टीचर को करना होता है। वो कॉमन पॉइंट है, वो सबको करना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और प्रेजेंटेशन के बाद भी जो अब मैं जो स्टेप बताऊंगी वो भी कॉमन है, वो भी सबको एक जैसा, चाहे वो हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है, संस्कृत का टीचर है, चाहे वो क्या कहते हैं साइंस, बायो और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक, कॉमर्स, चाहे उसका टीचर है, उसको भी ये वाले स्टेप फॉलो करने हैं। तो प्रेजेंटेशन की टेबल के बाद फिर मैं कॉमन स्टेप पे आती हूँ। कॉमन स्टेप आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न हर पीपल टीचर को करना है, चाहे वो कोई, केवल मैथ को छोड़ के। मैथ का प्लान भी 2 तरीके से होता है, उसको भी बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले अभी यही वाला बात करते हैं इस पर। जब आपकी प्रेजेंटेशन की टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद आप लिखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, मीन्स की बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में भी आप 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है ब्लैक बोर्ड समरी, जिसको बोलते हैं श्याम पट्ट सारांश। जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप पूछते हैं उनके ही उत्तर ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं। और जब आप ब्लैक बोर्ड पे उसके आंसर लिख देते हैं फिर उसके जस्ट बाद नेक्स्ट स्टेप होता है राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क। हिंदी में बोलते हैं लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन और निरीक्षण कार्य में क्या होता है कि इसमें जो ब्लैक बोर्ड पे आपने जो भी लिखा हुआ होता है वो आप अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि वो ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। इसके पहले आप याद रखिए प्रेजेंटेशन में आप चाहे जितना भी ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे
उस वर्क को आपको अपने स्टूडेंट को ये नहीं बोलना कि इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सिर्फ ये वाला जो स्टेप होता है राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, इसमें आप बोलते हैं, जो प्यूपिल टीचर होता है वो स्टूडेंट से कहता है कि अब ये जो ब्लैक बोर्ड वर्क है इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उस टाइम पे प्यूपिल टीचर जो है वो क्लास को ऑब्जर्व करता है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिकैप्चुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। अब ये जो पुनरावृत्ति प्रश्न वाला स्टेप होता है, मतलब इसमें जितना जो भी आप पहले पढ़ा चुके हैं उसी से रिलेटेड आप 5-6 क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन का जो फॉर्म होता है वो आप ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं, कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसका डेमो देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है रोलिंग बोर्ड पे उस टाइम पे लिखे जाते हैं। लेसन प्लान में तो आप ऐसे ही लिख देंगे। लेसन प्लान में आप राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क के बाद जस्ट बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन का होता है, हिंदी में उसको पुनरावृत्ति प्रश्न बोलते हैं। उसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे आप ट्रू फॉल्स पूछ लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लीजिए, MCQs पूछ लीजिए, एज यू विश। देन उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका होमवर्क। होमवर्क में आपको सभी स्टूडेंट को जो मतलब जितना आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको होमवर्क देना है। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, एक साथ आपको बहुत सारा होमवर्क नहीं देना, एक बार में आपको केवल एक ही होमवर्क देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं कि छात्र घर से प्रश्न उत्तर लर्न करके आएंगे, जो भी आपने पढ़ाया है वर्ड मीनिंग लर्न करके आएंगे या लिख कर लाएंगे, जो भी आपका टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड आप होमवर्क देंगे। तो इस तरीके से आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा लेसन प्लान होता है उसके कुछ स्टेप जो है वो कॉमन होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे किसी भी मेथड के टीचर हैं, जो कुछ कॉमन स्टेप हैं वो आपको वैसे ही करने हैं। और हाँ, जो मैंने मैथ का कहा, मैथ का प्लान एक्चुअली 2 तरीके का बनता है। मैथ में अगर आपका जो आपने टॉपिक चूज़ किया है अगर वो थ्योरेटिकल है तो उसका प्लान अलग बनेगा, और अगर वो न्यूमेरिकल है तो उसका प्लान अलग बनेगा। मैथ के साथ ये कंडीशन होती है कि आप कैसा टॉपिक चूज़ कर रहे हैं, थ्योरेटिकल चूज़ कर रहे हैं तो आपका प्लान अलग बनेगा। अगर आप प्रैक्टिकल वाला मतलब प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल चूज़ कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट आपका अलग बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों के डाउट्स कुछ क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।